स्टूडेंट्स, हमने V को पढ़ लिया, I को पढ़ लिया और R यानी रेजिस्टेंस को पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है, जिसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। पहले हम इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो क्या है डेफिनेशन? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ अ स्पेसिफिक मटीरियल। तो बेटा जिस चीज को याद रखना है, जिस चीज पे ध्यान देना है, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ अ स्पेसिफिक मटीरियल विद यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। यानी कि जहां मैंने अंडरलाइन किया है तो वहां पे देखो आप, मटीरियल यूज वर्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है उसको याद रखना है कंडक्टर के मटीरियल के साथ, ठीक है। और साथ में क्या याद रखना है? यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बेटा। तो इसको आपने लर्न तो करना ही है, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगा। तो बेटा क्या है इसके अंदर? देखो बेटा कि आपने जितना पढ़ा है उसी को बेस में लेके चल रहा हूं। ये एक वायर है, कंडक्टर है, जिसका रेजिस्टेंस जो है मैं यहां पे R लिख रहा हूं, और मैं इस वायर की एक बड़ी लेंथ ले लेता हूं। तो आपको पता है अब इसका रेजिस्टेंस जो है चेंज हो जाएगा। ये हमने बात पढ़ी है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे ही लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है? कि यहाँ पे जो मैं मटेरियल ले रहा हूँ बेटा, यानी कि जो मैं मेटालिक वायर ले रहा हूँ वो मैंने M1 लिख दिया, यानी कि मैंने मेटल M1 का जो है मटीरियल लिया हुआ है। यहाँ पे भी M1, यानी कि मैंने मटीरियल चेंज नहीं किया, मैंने उस मेटल के मटीरियल को चेंज नहीं किया, वो मैंने वायर वही मेटल की रखी है, ठीक है। अब यहां पे देखो इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R'। यहां पे R' चेंज हो गया, यानी कि R' इंक्रीज हो गया। लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, उसके मेजरमेंट के पैरामीटर्स क्या हैं, वो ध्यान में देंगे हम। तो देखो बेटा, इस रेजिस्टेंस यानी इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, स्पेशल रेजिस्टेंस है, उसको मेजर कर रहा हूं मैं विद यूनिट लेंथ के साथ। यानी इस वायर की यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया भी बना दिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है? इस वायर की यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, वो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो इसकी रेजिस्टिविटी है विद मटेरियल। यहां पे भी हम वही चीज देखेंगे कि इसकी यूनिट लेंथ और इसका यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है, वो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगी। तो बेटा देखो, हमने मटेरियल चेंज नहीं किया, वायर छोटी या बड़ी है, लेकिन हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को, हमारे मेजरमेंट जो है वो पैरामीटर वो फिक्स है। हमने यहां पर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है। तो इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेंथ के चेंज होने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। रेजिस्टेंस चेंज होगा लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, याद रखना है कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ चेंज हो सकता है, बट रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करेगी? ये मटेरियल पे, उस कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है, यानी नेचर ऑफ द मटेरियल। यानी आपने ये मेटल अगर चेंज कर दिया, यहां पे अलग अगर कॉपर की वायर ली है, यहां एल्यूमिनियम की वायर ले लेंगे, अगर आप मेटल चेंज कर देंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। पैरामीटर्स वही रहेंगे, यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखना है, लेकिन अगर आपने उस मटेरियल को चेंज कर दिया तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या याद रखना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसकी SI यूनिट हम क्या लिखेंगे? इसकी जो SI यूनिट है वो है ओम मीटर। क्या लिखते हैं इसको बेटा? ओम मीटर। तो ये ओम मीटर कैसे आएगी, अभी हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे और यहां पे आपको SI यूनिट कैसे आई वो भी बता देता हूं। स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस जो है इसको डिनोट करते हैं रो के साथ, ठीक है ना। तो ये आपने एक स्पेशल साइन देखना है रो, इसको क्या लिखते हैं रो, इसको जो डिनोट करते हैं वो रो साइन के साथ करते हैं। अभी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो फाइंड करेंगे, जो फॉर्मूला फाइंड करेंगे, वो हमें बताएगा आर और रो के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन को हम डेवलप करेंगे, जो बातें हम जानते हैं उसी के बेस पे। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये आपको पता है ना, आर जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। एंड वी ऑल्सो नो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल साइन को चेंज करेंगे, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो रो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो रो है ये कांस्टेंट है और इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है, ये आर यानी रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रिलेशन को बता रहा है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। तो इसको रीअरेंज कर देंगे तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है, ये न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। अब दूसरी बात बेटा, जो रो की एसआई यूनिट हमने लिखी थी ओम मीटर, वो कैसे आई है, वो हम यहाँ इस फॉर्मूले से बना के दिखा रहा हूं आपको। तो देखो बेटा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, आपको पता है आर की ओम, और ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे क्या लेंगे इसको, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जो एसआई यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, और लेंथ की एसआई यूनिट होगी मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, आपके पास क्या बच गया, ओम मीटर। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या सिर्फ सिंबल के साथ ओम मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आगे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो यहाँ ये कहने का मतलब ये, यहाँ पे इतना कंसंट्रेट नहीं करना कि आपका जो 26 ओम रेजिस्टेंस है वो फिक्स है, ठीक है। देन इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। देखो स्टूडेंट ध्यान देना आपने, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो मेटल की होती है, ठीक है, मटेरियल की होती है। तो हमने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। अब देखो बेटा, गिवन में क्या दिया हुआ है वहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उस वायर की लेंथ दी हुई है, तो L इज इक्वल टू 1 मीटर। देन दिया हुआ उसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 26 ओम। देन इफ द डायामीटर, अब देखो बेटा यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है 0.3 mm, ओके, मिलीमीटर है। तो मैंने आपको बताया था कि मिलीमीटर को जो है चेंज कर लेना है, ऐसा यूनिट में कर लेना है। तो यहाँ हम चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3, तो मिलीमीटर जगह पे ये आ गया, ये ऐसा यूनिट बन गया मीटर। इसको और चेंज कर लेंगे, थोड़ा इजी रह जाएगा, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, ये आ गया, ये डायामीटर है, ठीक है। अभी हम ध्यान करेंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। तो हमने क्या फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रो से डिनोट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स आपको रो का फॉर्मूला याद रखना है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आपको आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, लेकिन यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने मैथ्स को यूज करना पड़ेगा। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, मेटेलिक वायर। तो वायर क्या होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर होती है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू आएगा उसका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, सिलेंड्रिकल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर चाहिए आपको, रेडियस चाहिए, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो उसको चेंज कर लो, आप डायमीटर से रेडियस फाइंड कर सकते हैं ना, तो d/2 कर देंगे अपने। तो यहां पर आपका 3/2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, या इसको अपन लिख देंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, ठीक है। अब इसको यूज करेंगे अपने। आर आपको दिया हुआ है 26,
अब पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल आर जो है ये रेडियस रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एल कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1 मीटर को छोड़ दो, आप 1 को छोड़ दो, सेम रिजल्ट आएगा। तो अपने वैल्यू पुट कर देंगे 26 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू पुट कर दी। अब आर जो है आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻4, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4, यानी मैंने स्क्वायर करके इसको लिख दिया, ठीक है। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने फाइंड कर लेते हैं बेटा, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। अब देखो बेटा 7 4 जा 28, तो इसको 26 को 7 के साथ कट कर सकते हैं, तो लगभग ये 3.7 आ जाएगा इंटू 22 इंटू ये 15 इंटू 15 करोगे तो 225, तो ये 2.25 आ जाएगा, और 10 टू द पावर ये -4 ऐड हो जाएंगी तो -8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ये लगभग आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हमारी क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। तो ऐसा यूनिट नहीं बोलना बेटा, ठीक है, उसको क्या लिखेंगे ओम मीटर। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लें।